ईद पर किसके हाथ हैं खाली? ईद विदाउट वेजेस, ईद विदाउट सैलरी, और वो भी कश्मीर में। आखिर ऐसा क्यों? क्यों नहीं इन 550-600 परिवारों के बारे में कोई सोच रहा? आखिर क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता कि इन परिवारों की ईद कैसी होगी? क्या ये लोग ईद मना पाएंगे? इसके बारे में सरकार या बड़े अधिकारी सोच रहे हैं? तो अगर नहीं सोच रहे हैं तो कम से कम इस ओर ध्यान जरूर दीजिए। सुनिए सकीना जी, देखिए उमर अब्दुल्ला जी, ये आप ही का जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर कुछ ऐसे हॉस्पिटल गार्ड्स हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं आई। और अगर आपको इस खबर का नहीं पता तो हमारा बियॉन्ड द हेडलाइंस पूरा देखिए। कल ईद है और ईद को लेकर उम्मीद है कि आप सबने अपनी तैयारियां कर ली होंगी। घर पे मिठाइयाँ भी आ चुकी होंगी, सवैयाँ बनने की तैयारियां भी होंगी और बच्चों के लिए नए कपड़े भी आ चुके होंगे। क्या फर्क पड़ता है अगर जम्मू कश्मीर जैसी बड़ी यूटी में 500,000 लोगों की ईद नहीं भी बनेगी तो? मगर फर्क तो पड़ता है, क्योंकि अगर इंसानियत है तो फिर फर्क पड़ना भी चाहिए। मगर क्या सरकार को फर्क पड़ता है? क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ध्यान में ये खबर है? क्या हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू के ध्यान में ये खबर है? अगर है तो फिर फर्क पड़ता है, और अगर इसके ऊपर वो कुछ कर रहे हैं तो फिर फर्क इस बात का भी पड़ता है कि आखिर इसीलिए तो हमने सरकार चुनी थी, इसीलिए तो हमने वोट दिए थे कि आखिर चुनी हुई सरकार हो, हमारे बारे में कुछ सोचे। खबर चाहे हम जम्मू से कर रहे हैं, मगर खबर आज कश्मीर की है, श्रीनगर की। श्रीनगर शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो बाहर जब आप पर्ची बनाने जाते हो वहाँ से लेकर अंदर तक, कभी आपके पेशेंट्स को एम्बुलेंस से लेकर अंदर तक लेके जा रहे होते हैं, कभी आपकी बाहर मदद कर रहे होते हैं, कभी पार्किंग में गाड़ियाँ लगवा रहे होते हैं, मगर उनको भी तो ईद मनानी है और उनकी ईद इस बार फीकी है। कारण ये है कि ईद विदाउट सैलरी, या ये कहें कि ईद विदाउट वेजेस। करीबन 550 से 600 के बीच ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स या हम कहें गार्ड्स हैं हॉस्पिटल्स में, जिनके वेजेस पिछले 3 महीने से नहीं आए, और जब आए भी तो 1 महीने के और 2 के फिर पेंडिंग हो गए। तो ऐसे में कैसे मनेगी ईद? हालांकि कैमरा पर तो ये लोग नहीं बोलते, मगर कुछ प्रिंट मीडिया को इन्होंने अपने बयान जरूर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि आखिर ये कैसे मनाएंगे ईद, और कुछ ने तो ये कहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि अपने घर पे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जाएंगे तो बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो क्या सरकार इन पर ध्यान दे रही है? थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि आज का बियॉन्ड द हेडलाइन यही होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी कोशिश होती है कि हेडलाइंस के पीछे की खबर को देखा जाए और उस पे काम किया जाए। ईद बहुत बड़ा त्योहार होता है भारत का। ईद, दिवाली, होली ऐसे त्योहार होते हैं जब इंसान की कोशिश होती है कि वो अपने परिवार के साथ ही मनाए। अगर हम कश्मीरी पंडितों की शिवरात्रि की बात करें तो वहाँ भी लोग विदेशों से स्पेशली अपने घर पे त्योहार मनाने आते हैं। और जब ईद है तो वाकई में खुशियों के साथ जुड़ता हुआ ये त्योहार होता है, क्योंकि जब चांद नज़र आता है तो वो चांदनी हर घर में बिखेरता है। वो अमीर गरीब में फ़र्क नहीं देखता, वो बड़े छोटे में फ़र्क नहीं देखता, मगर फ़र्क यहाँ देखा जाता है जो लोग ग्राउंड पे होते हैं। कुल मिलाकर जैसे मैंने आपको कहा कि श्रीनगर शहर के अंदर ही जो हॉस्पिटल्स हैं, एक डिटेल, एक डाटा हमारे पास है कि वहाँ कितने गार्ड्स हैं जो वहाँ पर तैनात रहते हैं हमेशा ड्यूटी पर। आप सुबह जाएं, शाम को जाएं, रात को जाएं। लाल डेड हॉस्पिटल में करीबन 92 गार्ड्स हैं, SMHS हॉस्पिटल में 154, सुपर स्पेशलिटी में 91, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेमीना में 80, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में 45, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में 48, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में 60। ये सारा फिगर बनता है करीबन 570। इससे 10-20 ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी, मगर बड़ी बात यह है इन सबके ही वेजेस नहीं आए हुए। अब इनके वेजेस दरअसल ये आउटसोर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इन्हें किसी एजेंसी ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे रखा होता है, और ये एजेंसी है कश्मीर की वैली सिक्योरिटी एजेंसी। वैली सिक्योरिटी की एजेंसी ने बहुत सारे प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी टाई अप किया है। बहुत जगह उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, बहुत जगह उनके दूसरे गार्ड्स हैं, मगर हॉस्पिटल के साथ उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ करीबन 550 से 600 गार्ड्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। अब महीने के अलग अलग हॉस्पिटल के हिसाब से इनको सरकार पैसा देती है और इनको उसके वेजेस देने होते हैं।
मगर सरकार का इसमें दखल इस बात पे भी रहता है कि सरकार को ये देखना है कि क्या कोई एजेंसी जो उनके साथ टाई अप में है, कॉन्ट्रैक्ट में है, वो काम सही कर भी रही है या नहीं। और अगर सरकार की नाक के नीचे ही ऐसा हो रहा है तो फिर सरकार का दखल देना बनता भी है, क्योंकि आखिर सरकारें होती किस लिए हैं? आम नागरिक के लिए। अगर हम इन गार्ड्स की बात करें तो पर गार्ड करीबन 10,800 रुपये से लेकर 12,800 रुपये तक मंथली इनकी वेजेस होते हैं, यानी कि महीने का मेहनताना। जो कुल मिलाकर देखा जाए तो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो केवल 311 रुपये पर डे बनता है। आप खुद सोचिए, क्या 311 रुपये में आपके घर का गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा। मगर फिर भी आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपके पास दूसरी चॉइसेस नहीं है। ऐसा बहुत सारे गार्ड्स ने अपना नाम ना छापने के शर्त पे हमें ये बताया। उनने कहा मगर फिर भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि कम से कम अगर सैलरी, अगर वेजेस हर महीने आते रहे तो कम से कम हमारा घर भी चलता रहता है, चूल्हा भी चलता रहता है और ईद दिवाली भी बनती रहती है। मगर इस बार की ईद फीकी इसलिए है कि 3 महीने के वेजेस आए नहीं, और जब वेजेस आए भी तो 1 महीने के आए और 2 के फिर पेंडिंग हो गए। अब बड़ी बात यह है कि 10,800 इनकी सैलरी तो है, मगर इन्हें मिलता कितना है? इन हैंड 7,000 रुपया। 2,000 रुपया इनका पीएफ में कट जाता है, जो उसका सरकार के हिसाब से कटवाना जरूरी है, और 2,000 रुपया अनअकाउंटेड जाता है। वो कहाँ जाता है ये किसी ने नहीं बताया। क्या वो हॉस्पिटल प्रशासन के खाते में जाता है या फिर वैली सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनके बड़े अधिकारी ले लेते हैं? मगर अगर वो भी लेते हैं तो वो भी शायद चलता रहता अगर इनकी समय पर सैलरी आती। कुछ पत्रकारों ने कश्मीर से वैली सिक्योरिटी एजेंसी को संपर्क करने की कोशिश की, मगर वहां से जवाब कुछ सही नहीं आया। हॉस्पिटल प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की और वहां से भी जवाब कुछ सही नहीं मिला, बीच बचाव वाला मिला। और आज जब हमारा ये प्रोग्राम रात 8 बजे चलेगा तो ऑलमोस्ट ईद की तैयारियां हो चुकी होंगी। इनके वेजेस इनके अकाउंट में पहुंचे हैं, इनकी जेब में आए हैं या नहीं, ये किसी को नहीं पता। तो आखिर क्या उमर अब्दुल्ला साहब या सकीना इत्तू जी जो हेल्थ मिनिस्टर है और जो मुख्यमंत्री हैं, अपनी ईद इस खबर को जानने के बाद सही से मना पाएंगे, या फिर वाकई में उनके एक फोन कॉल पे अगर मसला हल हो जाएगा तो कम से कम इन 550-600 परिवारों की ईद तो अच्छी हो जाएगी, और कम से कम हम कह पाएंगे कि इनकी ईद भी बाकी लोगों की ईद की तरह मीठी ईद है। बहुत धन्यवाद। आप सबको नवरात्रों की और ईद की बेहद शुभकामनाएं।